सूरह अहज़ाब आप पढ़ रहे हैं और इसमें आपने जंग खंदक के बारे में सुना है, सहाबा के जज्बा जिहाद के बारे में सुना है, और उनको जो शौक था जिहाद का उसके बारे में आपने सुना है। और ये सारे नीचे इसके बारे में ना, अ, ये यहूदियों की बदअहदी और यहूदियों का जिस तरह आज भी आप देख सकते हैं, यहूद जो फलस्तीन के अंदर जो कुछ कर रहे हैं, तो ये वो सारी बातें आपके लिए काफ़ी ईजी हैं कि आप इसको यहाँ पे पढ़ें। और उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए दुआ करें जो यहूदियों के शिकंजे में हैं। और बात को जिस तरह यहूदी कुरान मजीद से साबित है कि वो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते रहे हैं, अल्लाह ताला के बारे में, नबियों के बारे में झूठ बोलते रहे हैं, तो बताइए वो मेरे और आपके बारे में झूठ बोलने वाले होंगे या नहीं होंगे जी? ये आवाज़ आ रही क्लास को? जी सर, क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। मैंने कहा यहूदी जिस तरह आजकल मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं फलस्तीन में, तो वो अल्लाह ताला पे झूठ बांधते हैं, अल्लाह ताला की नौजुबिल्ला तौहीन करने वाले, नबियों के अलैहिस्सलाम तौहीन करने वाले, वो आपकी इज्जत करेंगे? ये पूछा मैंने। नो सर। तो लिहाजा अपनी दुआओं में मुसलमानों को, मजलूमों को याद रखें और दुआ करें कि ये जो हमारे जमहूरी तौर पर जो हमारे इदारे हैं, या जिस तरह हमने वो साइन किए हुए हैं, और हमारा वो हाल है कि हमने अपने हाथों को खुद ही जंजीरों में जकड़ लिया है कि हम चाहें भी तो किसी की मदद नहीं कर सकते, हमारी फौजें, हमारे इदारे बिल्कुल बेकार हैं। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने फजल करम से उन लोगों की मदद फरमाए और हमारे दिल के अंदर जज्बा जिहाद को और शौक शहादत को पैदा फरमाए। हमारे नौजवानों को इन कामों से जिनमें वो पड़े हुए हैं उनसे निकाल कर जिहाद के मैदानों में लेकर जाए। ठीक है जी? जी सर। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि वाह रसाकुम, और अल्लाह ताला ने तुम्हें वारिस बना दिया। पहले अल्लाह ने जिक्र किया कि तुमने एक फरीक को कत्ल कर दिया और एक फरीक को तुमने असीर बना लिया, उनको कैदी बना लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वाह रसाकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें वारिस बना दिया अर्जहुम, उनकी जमीन का। इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि जो जमीन है और जमीन के ऊपर जो कब्जा है वो तभी हो सकता है जब आप अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हैं। अच्छा, आप जिहाद की शराइत है वो तो हमारे मौजू से बाहर है, लेकिन ये है कि जब जिहाद किसी वजह से भी फर्ज हो जाता है तो उससे फायदा ही होता है कि मुसलमानों का रोब बैठ जाता है। और जिहाद बेसिकली आपको ये पता है कि दैट इज नॉट नेगेटिव, ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले हम ना थोड़ा सा ये गलतफहमी दूर कर लें। आप ये बताइए कि वालिदैन का अपने बच्चे को तादीब के तौर पे थोड़ा सा मारना, उस्ताद का बच्चे को खड़ा करना और उसको थोड़ा सा तादीब सिखाने के लिए थोड़ी सी पनिशमेंट देना, इसी तरह तबीब का, डॉक्टर का किसी एक्सीडेंट में हादसे का शिकार होने वाले आदमी का जिस्म की चीर फाड़ करना, क्या ये चीजें रहम दिली में आएंगी या जुल्म में आएंगी? सर आलम जुल्म में आएंगे। नहीं, रहम में आएंगी। सर, इंसानी जान का बका है। हाँ जी, तानिया साबर साहबा आप जरा दोबारा रिवाइज करें जी। जी सर, आलम रिपीट कर दें। अगर एक आदमी को अल्लाह ना करे दिल का मसला बन गया है, डॉक्टर उसको चीड़ फाड़ करके बाईपास करता है, ये जुल्म है या रहम दिली है? ये सवाल है ना। सर आलम रहम दिलिए। कुरान मजीद सूरह मुमतहिना में अल्लाह ने दो गिरोह बयान किए हैं। एक काफिरों का वो गिरोह है जो आपके को तारुज नहीं करता, आपकी जान के दरपैर नहीं है, बड़े पीसफुली आपके मुल्क में, रियासत में रह रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें कोई हर्ज नहीं है, तुम उनसे नेकी का सलूक करो और अपनी नेकी के सलूक से मुसलमान कर लो उनको। लेकिन वो मुसलमान ना भी हो तो अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम, कि तुमने उनकी तरफ इंसाफ करना है और उनके साथ नेकी करनी है, तो अल्लाह तुम्हें मना नहीं करता। अल्लाह ताला तो मना करते हैं ऐसे लोगों से जो तुम्हारे साथ बरसरे पैगार, तुम्हारी औरतों की इज्जत के खिलाफ हैं, तुम्हारे बच्चों को मार रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये रहम दिली है अल्लाह ताला की। उसके रहमान होने की सिफत है कि वो चाहता है कि ऐसे लोगों को दुनिया से खत्म कर दिया जाए जो दुनिया में फसाद पैदा पैदा करने वाले हैं। अब जिहाद के जरिए क्या होता है कि आपको अल्लाह ताला जमीन अता फरमाता है। तो ये जो है ना, बनु कुरैजा का जो आपने पढ़ा था कि पहले जंग खंदक हुई, अभी हथियार नहीं उतारे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए कि कुरैजा की बस्ती में जाना है। फिर कुरैजा की बस्ती में यहूदियों को खत्म किया गया, उनके मर्दों को खत्म किया गया, औरतों और बच्चों को जब गुलाम बना लिया गया या उनको पकड़ लिया गया, उनके खेत, उनके बागात, उनके मकानात
اور ان کے قلعے مویشی وہ سارے کے سارے مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئے. وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ اور پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا نکال کر باقی تمام حصہ جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں. اگر مسلمانوں کے اندر خلافت موجود ہو، مسلمانوں کا خلیفہ موجود ہو، تو جس طرح آپ نا جب آپ موبائل فون یوز کرنے لگے ہیں، جب سے موبائل فون آیا ہے تو چارجر بھی آ گیا ہے، وائی فائی بھی آ گیا ہے. یہ 20-30 سال پہلے نہیں تھے. ایگری جی؟ जी جی सर سر. आलम यस सर. ہاں اسی طرح نکاح ہو جائے تو طلاق والی نوبت آ جاتی ہے، پھر طلاق بھی ہو سکتی ہے کیونکہ نکاح جو ہو گیا ہے. بعض چیزیں جب آ جائے نا تو ساتھ دوسری چیزوں کا امکان بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. عید آ گئی تو شاپنگ کا امکان بڑھ جاتا ہے. اگر نکاح ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ خوشی دکھاتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پھر ہسپتال جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے. بچہ بخیر و خوبی پیدا ہو جائے تو اس کے بعد عقیقے کا امکان بڑھ جاتا ہے، مہمانوں کے آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جب آپ جہاد کرتے ہیں تو امکان آ جاتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ زمین سے نوازے گا، مال غنیمت سے نوازے گا. اور یہ صرف اور صرف جہاد کی صفت ہے، کسی اور چیز کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا، اور ودیارہم اور ان کے گھروں کا، واموالہم اور ان کے مالوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے مالک بنا دیا. وارضن اور اس زمین کا، لم تطئوہا اس زمین کا کہ جس کو تمہارے قدموں نے نہیں ابھی تک پامال کیا. تاتا واتیا یاتاو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پاؤں سے روندنا. تو صاف ظاہر ہے یہ بنو قریظہ کی زمین ہے کہ جہاں پر مسلمان قدم نہیں رکھ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی مسلمانوں کو قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما دی. اور آپ کو پتہ ہے آپ زمین کو پاؤں سے رونتے ہیں، پیر اوپر ہوتے ہیں، زمین نیچے ہوتی ہے. فرمایا وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تم نے بہادری دکھائی ہے، تم نے مہارت دکھائی ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ساری کی ساری محض اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جس کی وجہ سے ایمان والے کا کام ہوتا ہے. آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، جنود نازل فرماتا ہے، آسمان سے لشکر نازل ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور وہ جنود وہ لشکر لوگوں کو نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں سے اپنے مجاہدین کی حفاظت فرماتا ہے. اچھا اس میں اب ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اسلام کا نظام لے کر آئے. اور اسلام کا نظام تبھی آ سکتا ہے جب مسلمان خلافت کے نظام کو ذہن میں رکھیں. اور یہ جو کافروں کے بنائے ہوئے نظام ہیں، جب تک آپ نے سگنیچر کیے ہوئے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر یا 1948 کے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس پر، تو تب تک آپ جہاد نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پر آپ کو یہ پتا ہے کہ جب ہمارے ہاں جمہوری حکومتیں ہیں تو جمہوری حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں یا کمزور ہوتی ہیں؟ جی ہاں جی ان کو ہونا تو مضبوط چاہیے. آواز نہیں آ رہی جی، آواز بتائیں. ہونا تو مضبوط چاہیے لیکن ہوتی نہیں. نہیں سر، اصولاً جمہوری حکومتوں کا مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ وہ عوام دوست حکومتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس میں دیکھیں ہم کچھ جمہوری نہیں کر حکومتیں سکتے. ہمارے ملک میں انتہائی کمزور ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ آپ نمبر گیم میں ہوتے ہیں اور آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میں پتہ نہیں وزیر اعظم رہوں گا یا نہیں رہوں گا. اس کے بعد یہ کہ آپ نے سگنیچر کیے ہوتے ہیں. مسلمان کافر سارے برابر ہیں. ہمارے ملک میں جمہوری جو حقوق ہیں جن کو ہیومن رائٹس کا نام دیا گیا ہے، اس کے اندر کافر اور مسلمان سب برابر ہیں. بنیادی حقوق کے تحت ہر آدمی کی برابر کی عزت ہے. اور جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا ہے کہ وارث نہیں بنے گا کافر مسلمان کا، مسلمان کافر کا. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان سچا ہے کہ کافر بیٹا ہو وہ مسلمان باپ کا نہیں وارث بن سکتا. ٹھیک ہے جی، مسلمان بیٹا کافر باپ کا وارث نہیں بنے گا. وجہ وہی نا ایمان اور کفر. لیکن ہم نے ہیومن رائٹس کے تحت سب کو برابر قرار دیا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے جو مسلمان ملکوں نے کی ہوئی ہے. نمبر ایک. نمبر دو، اس آج کے لیکچر میں یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے جہاں پر تمام مسلمان ملک اکٹھے ہوں. ان کے اندر نا باؤنڈریز نہ ہوں. یہ جو ٹیریٹری علیحدہ کر دیے گئے نا کہ پاکستان کی یہ سرحد ہے، ایران کی یہ، افغانستان کی، ترکی کی علیحدہ ہے، اور پھر ہمیں ویزا لینا پڑتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے. یہ مسلمانوں میں پہلے نہیں تھا.
और इस तरह हमारी करेंसी एक होनी चाहिए। हाँ जी, एग्री करते हैं इससे? यस सर। जी सर। सर जी हमें बिल्कुल। हाँ, देखिए हमारा जो दीन है ना, ये टोटली डिफरेंट है बाकी चीजों से। हमारा दीन उस्तवार है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर। जैसे ही पाकिस्तान को कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो वो सऊदी अरब के शख्स का भाई बन जाता है। एग्री जी? यस सर। और एक ही मिल्लत बन जाती है इनकी। तो जब मिल्लत एक है तो साफ है वो टेरिटरी भी एक होनी चाहिए। फायदा क्या होगा, जो आप वीजे की पाबंदियों में पैसे खर्च करते हैं या यहाँ से बाहर जाते हुए आप करेंसी को एक्सचेंज करके पाकिस्तान की करेंसी को एक्सचेंज करते सऊदी रियाल में या कुवैती दिनार में या यूएई के दिरहम में, तो ये चीजें अब आपकी बच जाएंगी। लेकिन ये तभी हो सकता है जब मुसलमान असल इस्लाम की तरफ वापस आए। जब असल इस्लाम की तरफ वापस आएंगे तो 1947 में मुसलमानों ने पाकिस्तान को हासिल किया था और तकरीबन 24 साल के बाद ही उन्होंने उससे बड़ा हिस्सा अपना गवा दिया था जो आज बांग्लादेश के नाम से मौजूद है। अल्लाह अकबर। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं बेयार और मददगार मुसलमान, लेकिन चूंकि जिहाद था, अल्लाह ताला की राह में कट पड़ने का जज्बा था, लिहाजा अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्तों के जरिए और लश्कर यानी कि ऐसा लश्कर जो हवाओं की शक्ल में था उसके जरिए मुसलमानों की मदद की। और ये मदद आज मुसलमानों को हासिल नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने वो फार्म फिल नहीं किया जिसकी वजह से ये मदद आती है। या यूहन नबी, अब अल्लाह ताला अपने नबी की बीवियों से मुखातिब है। तो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अपनी बीवियों से कह दीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम की इस आयत को पढ़ने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए आपको कि नबी अलैहिस्सलाम हमेशा दुनिया पर आखिरत को तरजीह देते थे और आखिरत को ज़हन में रखते थे। इसलिए आप माले गनीमत में जो आपको 5वां हिस्सा मिलता था, 5वें हिस्से में मुराद है 100 रुपया है तो 20 रुपए, 200 रुपया है तो 40 रुपए, इस तरह 5वां हिस्सा आप अलैहिस्सलाम को मिलता था। तो वो आप घर में खर्च करने की बजाय जरूरतमंदों पे सर्फ कर दिया करते थे। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बीवी, आपकी जौजा, मेरी और आपकी अम्मी मोहतरमा रजी अल्लाह ताला बाती है कि मां शाबिया आल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम मुंजु कादिमल मदीना था मिन तामी बुर्रि सलासा लयालिन तिबान हत्ता कुबीदा। ये सही बुखारी में हदीस नंबर 6454 है। किताबुर रिकाक। किताबुर रिकाक का मतलब क्या होता है जी, किसी को पता हो? किताबुर रिकाक जी। अच्छा, आप इस मिसाल से समझ सकते हैं कि आप ना बाज ऐसा होता है आप कढ़ाई बनाते हैं तो मेहमान हो जाते हैं ज्यादा या बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, क्या हाल निकालते हैं उसका? हांडी में पानी शानी डाल के उसको जरा आप ना ज्यादा उसमें कर पानी लेते हैं। डाल देते हैं। पानी से क्या होता है कि वो नरम हो जाती है, यानी कि उसके अंदर ना शोरबा सा बन जाता है, ज्यादा हो जाती है, दिल हो जाता है सख्त। किताब का मतलब होता है, किताब तो पता ही है आपको, रिकाब का मतलब होता है दिलों को नरम करने वाली किताब, जो दिलों को नरम करते हैं, दिल सख्त हो जाते हैं। ऐसी किताब, ऐसी अहादीस जो दिलों को नरम कर दें, वो मुहद्दिसीन लाते हैं किताब और रिकाब के बाब में कि ये वो किताब है जिसमें वो हदीसें जिक्र की जाएंगी जो दिलों को नरम करने वाली, दुनिया से बेरगबती और आखिरत का शौक दिलाने वाली है। तो आयशा रजी अल्लाह फरमाते हैं कि आपने ना 3 दिन तक, जब आप मदीना आए ना, 3 दिन तक आपने गंदम का खाना नहीं खाया, यानी कि 3 दिन मुसलसल खाना नहीं खाया आपने। इतने हालात नहीं थे कि आप 3 दिन गंदम का खाना खा सके, यहाँ तक कि आप फौत हो गए। और नबी अलैहिस्सलाम की यही जौजा फरमाती है कि आपके घर वालों ने किसी दिन 2 दफा खाना नहीं खाया, किसी दिन 2 दफा खाना नहीं खाया, और 3 दिन आपने मुसलसल गंदम का खाना भी नहीं खाया, यहाँ तक कि आप फौत हो गए, हालांकि आप मदीना में 10 साल रहे हैं। तो बताइए 10 साल मदीने में रहे हैं। इस तरह वो अपने भांजे को ना, उनकी भांजे का नाम तो उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा, तो वो उनसे फरमाती है कि हम चांद देखते थे 2 महीनों में 3, यानी कि 3 चांद गुजर जाते थे इस हालत में कि नबी अलैहिस्सलाम के घरों में आग नहीं जलती थी और 2 स्याह चीजों पर गुजारा होता था। स्याह से हमारा ट्रांसपेरेंट, एक खजूर और एक पानी, यानी कि खजूर थी काले रंग की और दूसरा पानी हुआ करता था। तो फरमाया कि वो हम इस पे गुजारा करते रहे। और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम कई कई रातें खाली पेट गुजारते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके घर वालों को शाम का खाना नहीं मिलता था। फिर आयशा रजी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि काना फिराश रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
मिन आदमिन व हशवुहु मिन लीफिन, आपका बिस्तर चमड़े का बना हुआ था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। और नबी अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आलि मुहम्मदिन क़ूतन, ए अल्लाह मोहम्मद को और मोहम्मद के मानने वाले यानी कि मोहम्मद के घर आने वालों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारे के बराबर रिज़्क़ अता फरमा। अब जरा आप अपने घरों का जायजा ले जी, हमारे घरों में इस तरह ही है। नो सर। वो सर तो क्या कहते हैं अब आप? हाँ जी, क्या ये दिलों को नरम करेगी चीज के नहीं जी? करेगी। ये हम रोजाना 10 दफा खा लेते हैं, 8 दफा, हमारे चेक करें जरा। तो नाश्ता, उसके बाद 9-10 बजे फिर चाय और साथ टोस्ट, फिर 11-12 बजे कुछ और, फिर 1 बजे पुरलुत्फ किस्म का लंच। अच्छा उसको तो छोड़े आप, ये बूफे क्या चीज है? बूफे हो रहा है, हाई टी हो रही है, और तकरीबन हर बंदा जो है ना उससे गुजरता है, बूफे पर जाते हैं। ठीक है, जाना वो अपने एक अलग चीज है, लेकिन देखें नबी अलैहिस्सलाम किस तरह जिंदगी गुजार कर गए। जी खवातीन बताएं जी, समझ आई बात की? जी सर। और हमारे यहाँ बच्चियों को ना, आजकल बच्चियां और बच्चे जो शादियां होती हैं उसमें तलाक की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जी खाना नहीं मिलता। खाना जी रोजाना ही टिंडे पके होते हैं जी, रोजाना ही फलां चीज पकी होती है जी, रोजाना ही आलू पके होते हैं, या रोजाना ही मुर्गी पकी होती है, इस तरह के मसाइल हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की सारी हदीस मैंने आपको बता दी हैं। अब जब ये गजवा हुआ, मुसलमानों को माल मिला, बनु कुरैजा का माल मिला, मुसलमानों की हालत बेहतर हुई, तो अंसार और मुहाजिरीन की बीवियों को देखकर नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों ने मुतालबा किया कि हमारा भी पॉकेट मनी बढ़ा दिया जाए, हमारा भी नानो नफका जो हमें मिलता है खर्चा बढ़ा दिया जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम तो अपनी जिंदगी को तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया तो वला आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला, जो आखिरत आपको अल्लाह देगा वो ऊला से बेहतर होगी। तो लिहाजा आप आखिरत की जिंदगी की कोशिश कीजिए। आप खुद फरमाते थे अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। यहाँ एक बात नुक्ता समझने वाला है, वो ये है कि आपको पता है कि जो आदमी A+ ग्रेड में आता है मेहनत करके, उसका स्टाइल कुछ और होता है पढ़ने का, और जो डी वाले होते हैं, ई वाले, उनका स्टाइल कुछ और होता है। क्या ख्याल है जी? यस जी सर। अच्छा, चूंकि हम डी से भी आगे हैं, लिहाजा हमें अल्लाह ने इजाजत दे दी है, चलो खाओ पियो। लेकिन चूंकि नबी अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन सबसे ऊंचे मुकाम पर फायज होंगे, तो लिहाजा आपकी मेहनत उस तरह की थी। ये बात ना बाद लोग ना शक में पड़ जाएंगे कि शायद इससे दुनिया को छोड़ने की तरगीब दी गई। नहीं, असल में आम आदमी चूंकि इतनी ज्यादा कोशिश नहीं कर सकता, ना ही वो उस मुकाम पर पहुंच सकता है जहाँ जो नबी के लिए खास है। तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए खास मुकाम था, उसके लिए उनको मेहनत भी खास करनी पड़ती। जिस तरह आप में से कोई आदमी है खातून जो हाफिजा है जी, हाँ जी, जी कोई हाफिज है आप में से? हाँ जी, क्लास कोई हाफिज है सर आप आलम में कोई से? नहीं होगा इसलिए नहीं बोल। और तो बोलो तो सही ना, कोई नहीं है तो कह दो मैं सर हूँ। लास्ट 5 आए थे। अच्छा, अब आपको पता है जो पक्के हाफिज है ना उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। क्या ख्याल है? जी जी सर सर। आलम। अच्छा, तो इसका मतलब है नबी अलैहिस्सलाम तो अपनी जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने उसका हुक्म दिया हुआ था और बीवियों ने मुतालबा कर दिया। इस बात पर आपको रंज और सदमा हुआ, और आप अलैहिस्सलाम ने कसम खा ली कि मैं 1 माह तक तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अगर कोई खामन कसम खा ले कि वो अपनी बीवियों के पास नहीं जाएगा, तो इसको कहते हैं ईला। ईला इसको कहा जाता है। और ये आप सूरह बकरा की आयत नंबर 226 और 27 में देख सकते हैं। तो इसके अंदर हदीस भी मौजूद है। जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास रसूल अल्लाह के पास हाजिर होने की इजाजत के लिए आए, तो देखा कि लोग आपके दरवाजे पर बैठे हैं, किसी को इजाजत नहीं मिली। अबू बकर को इजाजत मिल गई, वो अंदर आ गए, फिर उमर को भी मिल गई, वो भी अंदर आ गए। आपके गिर्द आपकी बीवियां हैं, आप गमगीन और खामोश हैं। तो फरमाते हैं कि मैंने कहा मैं जरूर ऐसी बात करूंगा जिससे नबी अलैहिस्सलाम हंस पड़ेंगे। चुनाचे वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, कभी आप मेरी बीवी को देखते उसने मुझसे खर्चा मांगा, मैंने उठकर उसकी गर्दन दबा दी। तो आप अलैहिस्सलाम हंसने लगे और कहने लगे ये सब मेरे इर्द गिर्द बैठी हैं, ये सब मुझसे खर्चा मांगती हैं।
तो अबू बकर भी खड़े हो गए आयशा का गर्दन दबाने के लिए, और उमर भी खड़े हो गए हफ्सा की गर्दन दबाने के लिए। आपको पता है आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा वो अबू बकर की बेटी हैं, और हफ्सा वो उमर रजी अल्लाह तआला की बेटी है। तो वो दोनों कहने लगी कि अल्लाह ताला की कसम, हम कभी रसूल अल्लाह से वो चीज नहीं मांगेंगी जो आप अलैहिस्सलाम के पास ना हो। आप इस दौरान ना 1 माह या 29 दिन उनसे अलहदा रहे हैं, यानी कि 1 माह या 29 दिन आप उनके पास नहीं गए, 30 या 29 डेज आप उनके पास नहीं गए, फिर आप पर ही नाज़िल हुई आयत ये वाली जो आप पढ़ रहे हैं। वाज़ेह होगी जी बात? हाँ जी, क्लास बता दो, नहीं समझ आ गई है? जी सर। जी सर। अच्छा, जी तो सर। फिर ये आयत नाज़िल हुई कि ऐ नबी आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, इन कुंतुन्ना, अगर तुम चाहती हो, तुरिदनल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी, अगर दुनियावी जिंदगी चाहते हो, वह जीनतहा, और दुनियावी जिंदगी की जीनत चाहते हो, फतआलैन, तो आओ, उम्मते कुन्ना, तो मैं तुम्हें ना सामान दे देता हूँ, और वसर्रिकुन्ना सराहन जमीला, और तुम्हें ना रुखसत कर देता हूँ। यानी कि तुम दुनियावी जिंदगी को पसंद करती हो, कि दुनियावी जिंदगी का ज़ेबो ज़ीनत और उसकी आसाइश, ये सारी चीजें, तो ये जो चीजें हैं ना, अगर तुम चाहती हो, तो ये नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहले बात की थी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से। कहने लगे कि मैं तुमसे ये बात कर रहा हूँ और अपने माँ बाप से मशवरा कर लो। तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मैं खूब जानती थी कि मेरे माँ बाप मुझे नबी अलैहिस्सलाम से जुदा होने की कभी भी राय नहीं देंगे। आप देखिए कितना जबरदस्त तरीकेकार है कि एक तरफ सारी कायनात का नबी है, दूसरी तरफ थोड़ा सा सामान है। तो फरमाया आउट ऑफ द टू, दोनों में से चूज कर लो, सामान चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम की रफाकत चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो अल्लाह और उसके रसूल को और आखिरत के घर को चाहती हूँ। और तमाम औरतों ने समझ लिया हमारा जो इम्तिहान हो रहा है, एक तरफ कायनात का नबी है, और जब कायनात के नबी के साथ हम उनकी बीवी बन के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला हर चीज अता फरमा देगा। इसको अब क्या कहेंगे? ये बड़ा मुनाफा लेना और छोटा छोड़ देना। तो दुनिया का हर मुनाफा छोटा है, वल आखिरत फ़इन, वो आपका आखिरत हमेशा रहने वाली है और सबसे बेहतरीन है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर हम अपने दिल को नरम करने के लिए आखिरत का जो जज्बा है वो ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला के आगे हमने पेश तो होना ही होना है, चाहे जबरदस्ती पेश किया जाए, चाहे हम होना चाहें या ना होना चाहें। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी और आपकी सांस की डोरी कट जाएगी, मौत का फरिश्ता अपने सर्द हाथों से हमारे शमा हयात को गुल कर देगा, हमारे रिश्तेदार दाएं बाएं खड़े हुए होंगे। और ये कई लोगों ने इसको किस तरह बयान किया है, कई लोगों ने किस तरह बयान किया है, एक दिन मौत आएगी तो हम सारे उस तारीक वादी में गुम हो जाएंगे, और चंद दिनों के बाद हमारा नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। हाँ जी, एग्री जी? यस सर। जी सर। और फिर एक जिंदगी शुरू होगी जिसका कोई एंड नहीं है। तो चूंकि इनका ईमान मजबूत था, गैब पर ईमान था कि ऐसी जिंदगी मौजूद है, तो लिहाजा सब बीवियों ने इसी चीज को इख्तियार किया कि हम फाका कर लेंगी और आइंदा जो है इसका मुतालबा नहीं करेंगे। तो ये आयात हैं जो हमारे आजकल ना बच्चियों को पढ़नी चाहिए। ये वाली आयात है। हम किसको पढ़ रहे हैं? हमारे यहाँ, मैं वेरी सॉरी टू से, कि हमारे यहाँ ड्रामे और फिल्में जो है बनाए जाते हैं, और उसके अंदर इतना ज्यादा इफरात व तफरीत और इसराफ और तबजीर किया जाता है। ऐसे कमरे दिखाए जाते हैं, ऐसा तायुश दिखाया जाता है, ऐसी अयाशी दिखाई जाती है कि आम बच्चियां जो हैं उसको देखकर ज़हनी तौर पे परेशान हो जाती हैं, और फिर वो अपने वालिदैन से वही मुतालबा करती हैं जो वालिदैन पूरा करने से कासिर होते हैं, और उसके नतीजे में घरों के अंदर नाचाकी होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, और कई कबाहतें जन्म लेती हैं। ये सारा जो बेड़ा गर्क हुआ है ये इन ड्रामों की वजह से हुआ है, जो हम ना स्क्रीन पर देखते हैं और उसके बाद बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं जी बड़ा इससे हमें सबक मिला है। सबक क्या मिला है? वो सारी तबाही जो है ना इन फिक्टिटियस चीजों ने, इन फेक चीजों ने हमारी जिंदगी में पैदा की है। लेट्स बी रियल। लाइफ रियलिटी का नाम है, फेक का नाम नहीं है। और रियलिटी को एक्सेप्ट किया था नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों ने। अब आप पहले ये बताइए, नबी अलैहिस्सलाम अक्लमंद, उनकी बीवियां भी अक्लमंद हैं कि नहीं? है सर। हाँ सर। अल्लाह अकबर। आगे फरमाया वाइन कुंतुन्ना, और अगर तुम चाहती हो, तुरिदन अल्लाह, अल्लाह को चाहती हो, अल्लाह के रसूल को चाहती हो, अगर तुम्हारा इरादा है अल्लाह को राजी करने का, रसूल को राजी करने का, वह दारल आखिरा, और आखिरत के घर का। मुझे खुशी है कि आप में से खवातीन इस आयत को सुन रही हैं, इन आयात को सुन रही हैं, और मुझे यकीन है कि कुरान मजीद की तासीर आज भी वही है जो
1400 साल पहले थी। क्या ख्याल है जी? जी सर। और ये इंशाल्लाह आपके दिल में असर जरूर छोड़ेगा। सिर्फ ये है कि आपने इसी के असर को ना, जिस तरह आप पानी को बोतल में डाल के उसको सेव कर लेते हैं ढकना बंद करके कस के, तो बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आप जैज कैश के अंदर पैसों को सेव कर लेते हैं, वॉलेट के अंदर पैसों को, तो सिर्फ आपने सेव करना है कि वाकई दुनिया की जिंदगी तो खत्म हो जाने वाली है। अगर कोई आदमी बहुत काला है और एक खातून बहुत खूबसूरत है, दोनों फौत हो जाएं, साल के बाद उनकी कब्र खोदी जाए तो दोनों ढांचा बने होंगे, पता नहीं चलेगा इनमें से खूबसूरत औरत कौन है और काला हबशी कौन है। क्या ख्याल है? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही जी? जी अब आ गई है, अब आ गई है। तो अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम इरादा रखते हो अल्लाह ताला का, रसूल का, आखिरत के दिन का, अल्लाह अकबर, तो क्या करना है? अगर तुम इरादा रखती हो अल्लाह ताला का, रसूल का और आखिरी दिन का, तो ये चीज तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो अब क्या करना है आपने? ये वाकई इला आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। वाकई इला, इसकी तफसीर आप पढ़ सकते हैं ऊपर। इला का मतलब होता है अलहदगी इख्तियार कर लेना। ठीक है जी, सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आप तफसीरुल कुरान में से तफसील के साथ मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। ये सारा वही वाली हदीस है जो आपको भी बताई गई है। ये उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु है, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु है। तो फरमाया फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने अअद्दा, तैयार कर रखा है, लिल मुहसिनाती, ऐसी खवातीन के लिए जो एहसान करने वाली हैं। अब अल्लाह ताला ने यहाँ औरतों का जिक्र किया है, इसका मतलब है दीन में औरतों का भी हिस्सा है। अल्लाह फरमाता है जो औरतें दीन के अंदर खूबसूरती पैदा करना चाहती हैं, दीन के काम करना चाहती हैं और उसके अंदर हुस्न लाना चाहती हैं, उसके अंदर खूबसूरती लाना चाहती हैं कि अल्लाह ताला के सामने हमारे अमाल पेश हों, तो अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। इसका मतलब है ये दीन औरत के लिए भी वैसे ही है, मर्द के लिए भी वैसे ही है। इसके लिए आप 10 जोड़े वाली आयत अभी आगे आएगी, वो पढ़ सकते हैं इस अगले रुकू में। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मुमिनीन वल मुमिनाती वल कानितीन वल कानिताती वस सादिकीन वस सादिकाती वस साबिरीन वस साबिराती वल खाशिईन वल खाशियाती वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकाती वस साइमीन वस साइमाती वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजाती वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिराती। अल्लाह ने 10 औरतें गिनवाई हैं। वो 10 औरतें कौन सी हैं? मुसलमान औरतें, मोमिन औरतें, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाली औरतें, सच बोलने वाली औरतें, सब्र करने वाली औरतें, खुशू इख्तियार करने वाली औरतें, सदका करने वाली औरतें, रोजा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, और वो औरतें जो अल्लाह का जिक्र करती हैं। बताइए अल्लाह ताला ने औरतों का भी हिस्सा दीन में रखा है या नहीं? है सर। यस सर। अल्लाह, इसका मतलब है जो खवातीन इस वक्त सुन रही हैं, वो जो नहीं सुन रही उन तक पहुंचाएं कि अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए भी उतना ही रखा है जितना औरतों के लिए रखा है। तो यहाँ अल्लाह फरमाता है जो औरत दुनियावी चीजों से दस्तबरदार हो जाएगी, अपने आप को अल्लाह ताला के रंग में रंग लेगी, सिबगातुल्लाहि व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहू मुस्लिमून व नहनु लहू आबिदून। फरमाया अल्लाह का रंग है जिसमें तुम्हें रंगना चाहिए अपने आप को। तो जो औरत अपने आप को मोहसिना बना ले, अल्लाह ताला के काम कर रही है खूबसूरती के साथ। अब खूबसूरती के साथ हम कई काम करते हैं। शादी ब्याह हो तो दूल्हा और दुल्हन को भेजा जाता है ब्यूटी पार्लर। वो किस लिए जाते हैं जी ब्यूटी पार्लर? सर पैसे खर्च करने ही जाते नहीं नहीं, पैसे तो खर्चे ले, खूबसूरत बनने ही जाते हैं ना वहां पर। हैं। हाँ। कोई मसनूई पलकें लगा रहा है, कोई मसनूई बाल लगा रहा है, कोई लिपस्टिक लगा रहा है, कोई थ्रेडिंग करवा रहा है, कोई प्लकिंग करवा रहा है, कोई ब्लीचिंग करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। सारे काम हो रहे हैं जस्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन। तो क्या हमें अपने अमाल अल्लाह के सामने पेश करते हुए उसकी उनको ब्यूटीफाई नहीं करना चाहिए जी? करना चाहिए सर। और इसका नाम अल्लाह सर ने एहसान रखा भेजने है। वालों का भी थोड़ा सा कसूर है ना, जी जी, भेजने वालों का भी थोड़ा सा कसूर है ना, जिन्होंने चले खुला छोड़ा हुआ है। भेजने वालों, असल में ना जिसे कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो बात वही है। भेजने वालों का कसूर है या मेरा है या आपका, जिसका भी है। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि बहरहाल आदमी जाता है अपने आप को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए। अल्लाह ताला के आगे क्या जाता है? अल्लाह ताला फरमाता है वल अमल सालिहु यरफउ, तुम्हारा अमल नेक मेरे पास पहुंचता है। तो देखो तुमने नेक अमल किस तरह किया है, किस तरह उसको किया है। नेक अमल हमारे ना, हम इससे बिल्कुल वागाफिल है, इल्ला माशाल्लाह।
मैं माजरत के साथ कहूंगा कि इससे खवातीन भी गाफिल हैं, मर्द भी गाफिल हैं, इल्ला माशाल्लाह। देखिए मर्द और औरत का कितना अच्छा रिश्ता है, कितना मुकद्दस रिश्ता है कि नहीं जी, मियाँ बीवी का। जी सर, अच्छा, बिल्कुल। अब मुझे बताएं, आमतौर पे आपने अपना जरा ऑब्जर्वेशन देनी, जब मियाँ घर आता है तो बीवी की क्या हालत होती है, उसका हुलिया क्या होता है? सर आम घरों में तो बिल्कुल ही नॉर्मल सा हुलिया होता है। उन्हें या तो जिनके बच्चे छोटे हैं उनको तो अपने बच्चों से ही नहीं फुर्सत मिलती है, तो बेचारियां उसी तरह नहीं, नॉर्मल सी मेरा मेरा रहती हैं। मेरा सवाल समझिएगा। देखिए ना, आपने स्कूलों के अंदर देखा हुआ है कि देर आर डिफरेंट, देर आर स्पेसिफिकेशन ऑफ पीरियड्स, कि फिजिक्स का पीरियड खत्म हो गया तो मैथ का शुरू हो गया, मैथ का खत्म हो गया तो केमिस्ट्री का शुरू हो गया। क्या ख्याल है कि नहीं? बोले। जी जी हाँ सर। जी। अच्छा, अब औरतों को भी चाहिए, मर्दों को भी चाहिए, लेकिन औरतों को भी चाहिए कि वो अपने खामंद का पीरियड रखे, क्या मेरे खामंद का आने का टाइम है, लिहाजा मुझे अब ज़ेबो ज़ीनत रिसेप्शन करनी। अच्छी होनी चाहिए सर, जी जी, मुझे तो ज़ेबो, उनके अब लिए। खामंद घर में आता है जब, तो आगे अल्लाह माफ फरमाए उसको ऐसी चीज से वास्ता पड़े कि वो खुद ही डर जाए, वापस घर से भाग जाए, क्या बनेगा उसका जी, बताएं जी। हाँ जी। ये तो एक बहुत अच्छी सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसका देखिए, इस्तकबाल अच्छे तरीके से होना चाहिए, और सारी की सारी बनावट और खूबसूरती खाविन के लिए होनी चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ, देखिए हमारे यहाँ जो जो लोग, जो दीनी खवातीन है ना, जो दीन की समझ रखती हैं, वो बाज़ औक़ात दूसरी तरफ चली जाती हैं। वो ये है कि एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो तो है ही है, लेकिन आपको पता है इंसान जाहिर परस्ती को पसंद करता है, इसमें तो शक वाली बात ही नहीं है। इंसान जाहिर परस्त है, वो जाहिरी चीजों को देखता है, खामद देखता है कि मेरी बीवी के अंदर बनाओ संगार हो। तो ये वो चीज है कि इसकी ये भी एहसान है कि आदमी अपनी बीवी के लिए और बीवी अपने खामन के लिए ज़ेबो ज़ीनत करे, ताकि जब खामन घर में आए तो अपनी बीवी को देखकर खुश हो कि मेरी बीवी शक्ल की भी अच्छी है, अखलाक की भी अच्छी है। तो जो ये नेकी का अमल है, हमें इसको समझना चाहिए कि ये नेकी का अमल है, इसको अल्लाह ताला ने नेकी का अमल करार दिया है। तो यही वो तमाम अमाल जो औरतों के लिए अल्लाह ने रखे हैं, फरमाया जो औरत नेकी के काम करेगी बना संवार कर, तो मिन कुन्ना, तुम में से अजरन अजीमा, तो अल्लाह ताला उसको बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। साफ ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा अजर क्या है कि अल्लाह ताला उसको क़यामत वाले दिन इतना बड़ा अजर देगा कि जो उसके वहम गुमान में भी नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला अजरन अजीमा, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ना तारीफ की। और ये जो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 52 आप पढ़ेंगे, उसमें ये तारीफ की, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु वला अन तबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाजिन वलौ अअजबका हुस्नुहुन्ना। फरमाबरदारी ये हुई कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरे लिए इसके बाद औरतें हलाल नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम की 9 बीवियां थी उस वक्त, तो बाद में आप अलैहिस्सलाम ने किससे ना निकाह वगैरह नहीं किया। ये फायदा इनको ये हुआ अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को इख्तियार करने का, कि अल्लाह ताला ने अजर ये दिया कि दोहरा अजर भी आगे अगली वाली आयत है, दोहरे अजर की भी है, और उसके सिले में अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी भर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत का शरफ अता फरमा दिया। और कयामत वाले दिन अल्लाह वहदहू ला शरीक जन्नत में उनको आपका साथी बना देगा। ये कितना बड़ा इनाम है कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को इख्तियार किया और दुनियावी जिंदगी को इख्तियार नहीं किया। हाँ जी, वाज़ेह हो गया जी। जी क्लास। हाँ जी, आवाज आ रही है क्लास को? जी सर। जी सर, मैंने बिल्कुल। कहा वाज़ेह हो गया आपको? सर कट गई थी दरमियान में। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने उन खवातीन को ये फायदा दिया कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 52 के तहत मना फरमा दिया कि अब आपने इन औरतों के अलावा जो इस वक्त आपके हरम में 9 औरतें मौजूद हैं, अब आपने किसी औरत से शादी नहीं करनी, चाहे उनका हुस्न आपको बहुत पसंद ही क्यों ना हो। फायदा ये हुआ अज़वाज मुताहरात को कि अल्लाह ताला ने दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम का साथ दे दिया, और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपने नबी के साथ रखेगा जन्नत के अंदर। ये फायदा हुआ उनको दुनियावी जिंदगी छोड़ देने का, दुनियावी आसाइशें छोड़ देने का, अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो जाने का। आप समझ आ गई जी? जी सर। अच्छा, अब ये आज की ना क्लास इतनी होगी, ठीक है जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारक अल्लाह फीकुम, सल्लम अलैकुम।